और अब देख लेते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है। खबरों के मुताबिक केंद्रीय बजट पर राज्यसभा सांसदों की ओर से 11 घंटे तक बहस की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक निर्मला सीतारमण 11 फरवरी को जवाब देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आम बजट पेश होने के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया, बजट पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, केंद्र ने अब तक रोजगार देने का वादा पूरा नहीं किया। इस बार भी राजस्थान को इस बजट में कुछ नहीं मिला। अमित शाह ने कहा कि बजट का आकार बढ़ाकर के 39.45 लाख करोड़ करना कोरोना काल में भी भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 6.9% से घटाकर 4.4% करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत फिजिकल डेफिसिट को 4% से नीचे लाने में सफल होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बजट एक विजन पेश करता है कि इस साल और आने वाले सालों में देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार आखिर कैसी रहेगी। यह बजट विजन वाला बजट है। बीजेपी नेता उमा माथुर ने देश के आम बजट की तारीफ की और कहा कि ये आम बजट सर्वांगीण विकास में मदद करेगा। उन्होंने शानदार बजट देने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का शुक्रिया अदा किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट को लेकर के निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बजट में नौकरी पेशा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नया नहीं है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी की इस प्रतिक्रिया पर पलटवार किया। कहा, उन्हें उन लोगों पर दया आती है जो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। समझकर उस पर प्रतिक्रिया देना, फिर मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम अशोक गहलोत ने इस बजट को महंगाई बढ़ाने वाला और उद्योगपतियों की जेब भरने वाला बताया। साथ ही उन्होंने आम आदमी, किसान, मजदूर की जेब खाली करने वाला बजट साबित होने की बात कही। कांग्रेस संगठनात्मक नियुक्तियों के कयासों पर संजय निरुपम ने विराम लगा दिया। संजय निरुपम ने कहा कि चुनाव से पहले राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होंगी। रीट भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में सिविल लाइंस फाटक पर जमकर प्रदर्शन किया। देखते देखते पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। सौम्या गुर्जर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। वहीं इस पूरे मामले में सौम्या गुर्जर ने कहा कि सत्य की जीत हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि आदेश की कॉपी आने के बाद पूरे मामले में राय लेकर आगे की रणनीति तय करूंगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए कार्यवाहक अध्यक्ष जसवंत राठी ने अपना कार्यभार संभाल लिया। साल 2020 से आयोग सदस्य का पद संभाल रहे थे। बांसवाड़ा में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3000 की रिश्वत लेते एक पटवारी को गिरफ्तार किया। पटवारी ने परिवादी से भूमि नामांतरण कराने के नाम पर रुपयों की मांग की थी। अलवर में शराब की भट्टियों पर कार्रवाई करने गई पुलिस की टीम पर शराब माफिया ने हमला बोल दिया। शराब माफिया ने एक एसआई समेत 3 पुलिसकर्मियों को बंधक बनाकर के जमकर मारपीट की। झुंझुनू में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल ये वीडियो झुंझुनू के मुरारका कॉलेज के गेट के बाहर का, जहां पर कॉलेज के गेट के बाहर एक छात्र को दूसरे छात्र बुरी तरह से पीट रहे हैं। अलवर में पानी की समस्या के चलते कुछ महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं। महिलाओं ने टंकी पर बैठकर जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। चूरू में खाकी का मानवीय चेहरा देखने को मिला, जहां पर रेलवे फाटक पर प्रसव पीड़िता कहरा रही थी और प्रसूता को पुलिस की ओर से 3 जवानों ने नहर से बंद फाटक से रेलवे लाइन पार करवाई गई और बल्कि इसी बीच एक बच्चे का जन्म भी पुलिस की गाड़ी में ही हुआ। मरुधरा में धीमी हो रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 6212 नए केस, 20 की मौत। एक्टिव केस का आंकड़ा 63,000 के पार। कोरोना वायरस के घटते मामलों के बीच मुंबई में लोगों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया गया है। सरकार ने नाइट कर्फ्यू हटाने का फैसला किया। साथ ही रेस्टोरेंट और सिनेमाघरों को 50% क्षमता के साथ चलाने की मंजूरी दी गई है।
इस साल के आईपीएल का मेगा ऑक्शन 12-13 फरवरी को बेंगलुरु में होगा। बीसीसीआई ने 590 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की जो ऑक्शन का हिस्सा होंगे। इन खिलाड़ियों में 355 अनकैप्ड प्लेयर्स और 228 कैप्ड प्लेयर्स शामिल होंगे। 2 दिन तक चलने वाले इस मेगा ऑक्शन में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद दौसा के मेहंदीपुर पहुंची जयपुर ग्रेटर की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर का जल्द ही पदभार संभालने का फैसला लूंगी। कोटा में कुछ बस्ती के लोगों ने यूआईटी के गेट पर नारेबाजी की। बस्ती में से पुनर्वास किए गए लोगों को आवंटित प्लॉट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। सुजानगढ़ में बीजेपी वर्कर्स ने उपखंड कार्यालय तक रैली निकाली। रीट परीक्षा धांधली में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सुजानगढ़ में नगर परिषद सभापति कांग्रेस नेता विद्या प्रकाश बागरेचा ने आचार्य महाश्रमण से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया। शहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने खुद मोर्चा संभाला और नगर परिषद के अधिकारियों और सीवरेज के ठेकेदारों को साथ में लेकर के शहर के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड संक्रमण के मद्देनजर राजसमंद में आरके जिला चिकित्सालय के कोठारी कॉम्प्लेक्स में विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। भरतपुर जिले के रूपबाज कस्बे में हुई एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। राजशाही तरीके से यह शादी संपन्न हुई। अलवर शहर में वार्ड संख्या 15 में पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने एक्सीएन का घेराव किया है। महिलाओं का कहना है कि लगातार पानी की किल्लत उन्हें झेलनी पड़ रही है। अलवर में मूक बधिर बालिका को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के भारत परिवार की ओर से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट को कोरोना की मुश्किल हालातों के बाद देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाला बजट बताया है। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तुत बजट को आम जनता के साथ एक और जुमला करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट पूरी तरह से फीका है। करौली में कृमिनाशक दवा से वंचित रहे बच्चों के लिए डिवर्मिंग मॉपअप राउंड अभियान की शुरुआत हुई। सीएमएचओ ने इस अभियान के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अलवर में पानी की समस्या के चलते कुछ महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं और प्रदर्शन किया। उदयपुर में 22 दिनों के बाद बंद सरकारी स्कूलों को अब खोल दिया गया है। इस फैसले से बोर्ड के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। टोंक के एक अस्पताल में इमरजेंसी इकाई का शुभारंभ किया गया। 12 लाख की लागत से इस इमरजेंसी यूनिट को तैयार किया गया। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर ने कौशल आजीविका विकास समिति की मासिक बैठक ली। बैठक में विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की भी बैठक ली। बैठक में सभी बैंक अधिकारी मौजूद रहे। कोटा में नहर के पानी को लेकर चल रहा विवाद अब शांत हो गया है। एसडीएम के 3 घंटे के लगातार मशक्कत के बाद दोनों पक्ष शांत हो गए। कोटा में 6,541 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत ये वैक्सीन लगाई जा रही है। ख्वाजा गरीब नवाज के 810वें उर्स के शुरू होने से पहले मंगलवार की रात को संदल की रस्म अदा की गई। संदल की इस रस्म को दरगाह के खादिमों के जरिए अदा किया जाता है। राजसमंद में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मृतक प्रजापत का हत्यारा उसी का अपना दोस्त निकला। कोटा में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया था। तो प्रतापगढ़ में एसपी ने पारसोला थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बूंदी में सीमेंट के पिलर से टकरा करके बाइक चालक की मौत हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंप दिया। झालावाड़ जिला पुलिस विशेष टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की और अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। उदयपुर के सवीना थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध रूप से चल रहे ऑयल की एक फैक्ट्री पर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में अवैध ऑयल बरामद किया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा थाना इलाके के गुंजोल बस स्टैंड के सामने नेशनल हाईवे पर हुई दुर्घटना में ट्रक ने रोड के किनारे खड़े मोटरसाइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना इलाके के पादरा गांव में एक नाबालिग प्रेमिका ने अपने प्रेमी की कहीं और सगाई होने से नाराज होकर के मौत को गले लगा लिया। करौली हिंडौन शहर के प्रसिद्ध आस्था धाम नक्कस की देवी मंदिर से पिछली रात को चोरों ने दान पात्र चुरा लिया। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के नेतृत्व में सदर थाना पुलिस ने 2.5 साल पहले एक युवक पर फायरिंग करने और 2,000 रुपए के इनामी बदमाश को मोटर मार्केट से गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ पुलिस की ओर से चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना कस्बे में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने एक मोबाइल की दुकान पर काम कर रहे युवक पर चाकू से हमला बोल दिया। अलवर में बीती रात 2-3 लोगों ने काइन हाउस के मुख्य गेट का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, गार्ड के साथ मारपीट की। सादुलपुर से झुंझुनू रोड पर शनि मंदिर के पास एक अनियंत्रित मैक्स गाड़ी और मोटरसाइकिल में आमने सामने की भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटपुतली के शाहपुरा अमरसर थाना इलाके के नायन गांव के पास अनियंत्रित होकर के अजीतगढ़ प्रधान की कार पेड़ से टकरा गई। हालांकि प्रधान इस हादसे में बाल बाल बच गए। करौली कोतवाली पुलिस ने मदन मोहन मंदिर में प्रसाद ले रही एक महिला के गले से चोरी की वारदात को अंजाम देने के आरोप में एक अन्य महिला को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने केबल चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने कुएं से करीब 400 फीट का केबल चोरी कर लिया था। श्रीगंगानगर में पुलिस ने लूट के आरोप में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। आरोपियों ने घर में घुस करके एक बुजुर्ग महिला से सोने की बालियां लूट ली थी। कोटपुतली में पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को धर दबोचा। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उदयपुर में पुलिस ने 2 वाहनों से 15 क्विंटल अवैध डोडा पोस्त बरामद किया है। इस दौरान एक भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं छोड़ सका।